सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। नए सदर जमहूरिया के लिए आज वोटिंग की जाएगी। पार्लियामेंट और असेंबलीज में वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं और अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं। आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तमाम रियासतों की असेंबलीज में सदर ओहदे के लिए वोटिंग का अमल किया जाएगा। साथ ही पार्लियामेंट में भी वोटिंग का अमल किया जाएगा। बड़ा अपडेट है इस वक्त का जो आपको दे रहे हैं। 21 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे। मुल्क का अगला सदर जमहूरिया कौन होगा, यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू, आज तय हो जाएगा। सदर इंतखाब के लिए आज पार्लियामेंट और रियासतों की असेंबलीज में वोटिंग होगी। अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा में से किसी एक का इंतखाब करेंगे। सदर इंतखाब की वोटिंग के लिए बरसर इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों ने मॉक ड्रिल किया। इतवार को भोपाल और शिमला में बीजेपी अरकान असेंबली ने सदर इंतखाब के लिए मॉक वोटिंग की। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। पार्लियामेंट हाउस में 6 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी अरकान पार्लियामेंट वोट करेंगे। अरकान असेंबली रियासतों की असेंबलीज में वोट डालेंगे। 42 एमपी भी अलग अलग असेंबलीज में वोट डालेंगे। 21 जुलाई को इंतखाब के नतीजे आएंगे। 25 जुलाई को सदर जमहूरिया की हलफ बर्दारी तकरीब होगी। इतवार को पार्लियामेंट में एनडीए अरकान पार्लियामेंट की बैठक हुई। इसमें एनडीए के सदर ओहदे की मजबूत उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची। बैठक में मुर्मू ने कहा कि 700 शेड्यूल ट्राइब बिरादरी में खुशी का माहौल है। मुल्क में शेड्यूल ट्राइब तबके की आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है। आइन के दायरे में रहकर जो भी करना होगा करूंगी। अगर द्रौपदी मुर्मू इंतखाब जीतती हैं तो वो भारत की पहली खातून खानाबदोश सदर होंगी। एनडीए की बैठक जरूर थी और हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी जो एनडीए की प्रत्याशी हैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनका हम लोगों ने समर्थन किया है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति पद में भी जो ऐसे विपक्ष के साथी हैं वो अपने दिल और इच्छा से मतदान जरूर करेंगे श्रीमती मुर्मू जी के पक्ष। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तो एक मिसाल होंगी, देश की 50% आबादी की प्रतिनिधित्व करती होंगी। और जो हमारे सपना देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि पायदान की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति तक भी आज़ादी की रोशनी की किरण पहुंचे, आज उस सपने को साकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी पार्टी ने कर दिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ के सदर ओहदे के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट से अपील की कि वो अपनी जमीर की आवाज पर वोट करें। जितने भी वोटर्स हैं राष्ट्रपति चुनाव में, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। इस देश में एक बार पहले भी कॉन्शियस वोट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो हो चुका है। अंतरात्मा की आवाज सुनकर लोग वोट दे चुके हैं और जिसको अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट मिला था वही कैंडिडेट जीता था। इस बार मैं अपनी तरफ से अपील कर रहा हूँ सारे वोटर्स से कि अंतरात्मा की आवाज सुनिए और उसके अनुसार। यशवंत सिन्हा के इस बयान पर बीजेपी एमपी रवि किशन ने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। वहाँ हम लोग भाई मैंने उनकी बात को अंदर भी डिस्कशन चल रहा था तो सारे सांसदों ने एक मत जूटा और सबने बोला भाई हमारे अंतरात्मा को हमने धोया, पोछा, निचोड़ा, सुखाया। उसके बाद जो आवाज़ आई कि यशवंत सिन्हा कभी नहीं। इधर सदर ओहदे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। मगरबी बंगाल में इतवार रात को बीजेपी के 69 अरकान असेंबली को कोलकाता में 5 स्टार होटल में रखा गया। रात भर वो होटल में ही ठहरे। वोट नहीं देगा तो टीएमसी साबित हो जाएगा ये एंटी ट्राइबल, एंटी लेडी पार्टी है। ये ओनली अपीजमेंट के लिए और अपने जो अपीजमेंट वोट बैंक है वो तुष्टिकरण राजनीति के आधार के लिए ये द्रौपदी मुर्मू जी को वोट नहीं दिया, ये साबित हो जाएगा। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी माना जा रहा है। उन्हें बीजेटी, बीएसपी, अकाली दल, शिवसेना, जेएमएम,
YSRCP, TDP जैसी इलाकाई जमातों की हिमायत मिली है। द्रौपदी मुर्मू का वोट शेयर तकरीबन 2/3 तक पहुंचने का इम्कान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।